आज के इस अत्यंत पवित्र एवं सात्विक कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का, अध्यक्षता करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, सबसे पहले उधर कोने में आप देख रहे हैं एक 97 ईयर ओल्ड यंग श्री मुल्क राज जैन जी, इसी मंच पर सबसे अंत में ये आचार्य श्री के द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उनके इस उम्र में भी चेयरमैन है। और आप देख रहे हैं कि वो लगातार कितने धैर्य के साथ जो है इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके साथ ही हमारे श्रद्धेय ओम गिरी जी हैं जो दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर के महंत हैं। हरियाणा की हमारी पूर्व मंत्री कविता जैन जी हैं। इस कार्यक्रम की अगर सही मायने में कोई आत्मा है तो वो साध्वी दीप्ति जी हैं। और जिनके कारण आज ये कार्यक्रम एक्चुअली हो पा रहा है वो अशोक कुमार जी हैं, भारत सरकार के पोस्ट मास्टर जनरल। क्योंकि प्रयास तो बहुत समय से हो रहा था, लेकिन ये शायद उनको सौभाग्य मिला, प्रभु का आशीर्वाद मिला कि उनके हाथों से मैं समझता हूँ कि वो अंतिम निर्णय हुआ, जिसके कारण ये आज इतना बड़ा डाक टिकट यहाँ पर देश को समर्पित किया गया है। यहाँ मेरे पार्लियामेंट में सहयोगी साथी कार्तिकेय शर्मा जी हैं जो राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद हैं। हमारे जस्टिस पवन कुमार जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के भी वो हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनका भी आपने प्रवचन सुना। और साध्वी लक्षिता जी, इसके साथ साथ जो लगातार कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जैन समाज के लिए और मानव कल्याण के लिए लगातार समर्पित वर्षों से मैं उन्हें देख रहा हूँ, श्री रतन जैन जी। यहाँ इस कार्यक्रम को या इस बड़ी संस्था के वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय ओसवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी बहुत सारे महानुभाव उपस्थित हैं। बहुत सारे लोग समय की मर्यादा का पालन करते हुए चले गए। मैं भी अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूँगा। मैंने जैसे कहा कि ये भगवान की कृपा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे इतने बड़े श्रेष्ठ सात्विक महापुरुष की पवित्र स्मृति के अंदर जो डाक टिकट देश को समर्पित किया गया है, उसके इस प्रकार के पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं अभी बैठे बैठे जब याद करता हूँ तो 22 अप्रैल 1994 का वो दिन भी मुझे याद आता है कि इसी प्रांगण के अंदर इस महान संत को, जो कि हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणा के केंद्र रहे हैं, हमेशा रहेंगे, वो सशरीर भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो आज भी इसी प्रांगण के अंदर हैं। उसका ऑरा और उसकी सुगंधी आपको महसूस होती होगी। उस दिन जो है उनकी अंतिम यात्रा के समय, उनके अंतिम संस्कार के समय मुझे इसी प्रांगण में रहने का भी अवसर मिला था। वो बहुत दुखद क्षण था, हम सबके आंखों में आंसू थे। और उनको अंतिम समय में कंधा देने का भी मुझे सौभाग्य मिला। और मैं समझता हूँ कि वो हम सब के लिए एक ऐसी पवित्र स्मृति है जो केवल स्मृति, दुख का क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्मृति हमको आज भी प्रेरणा देती है। उनके जीवन के बारे में हमें से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें हमको बताई हैं। 7 साल की उम्र से लेकर और अपने अंतिम जीवन के वर्ष तक, लगभग 68 वर्ष की आयु तक, जिस प्रकार से उन्होंने देश, दुनिया, मानवता की सेवा की। और अगर हिंदू धर्म के लिए भी वो समर्पित थे तो वो इसलिए थे क्योंकि हिंदू धर्म भी केवल मानव कल्याण के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से शांति के लिए, ट्रुथ के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, अहिंसा के लिए, एकांततावाद के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जिस प्रकार का उनका समर्पण था। और मैं अभी सिर्फ कुछ संस्थाएं जिनको यानी एक छोटे से कार्यकाल में 7 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करना, और उन कॉन्फ्रेंसेस का ऐसा लेवल जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी शिरकत की हो, इंदिरा जी ने भी शिरकत की हो, उसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी शिरकत की हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉक्टर राधाकृष्णन तक जितने भी पीछे उनके समय में राष्ट्रपति रहे हों, उन्होंने उसके अंदर शिरकत की हो। और अभी यहाँ मुझसे पूर्व वक्ताओं ने उनके साथ जुड़े हुए कितने सारे आंदोलन, उनका नेतृत्व, अभी हमारे भाई रतन जैन जी गौ हत्या की बंदी के लिए जो आंदोलन 1966 में हुआ था, हम भी उस समय छोटे थे, लेकिन हमने उस आंदोलन की जो चारों तरफ गूंज थी उसको अपने बचपन के अंदर उसको उस प्रकार से महसूस किया है। और मैं अभी ये सिर्फ आपको उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई का केवल इस बात से कल्पना होगी कि आप ज़रा ख्याल करिए कि कितनी संस्थाओं को उन्होंने जन्म दिया और कितनी संस्थाओं के वो अध्यक्ष थे। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स 1957 के अंदर, यानी कितना पहले। विश्व अहिंसा संघ, ये भी 1957 में। with 25th centenary celebration of the 24th Tirankar of Jainism Lord Mahavir, ये भी उनके द्वारा कन्वीन किया गया। इंटरनेशनल महावीर मिशन 1977 के अंदर उन्होंने, वर्ल्ड जैन कांग्रेस 1981 के अंदर, वर्ल्ड मूवमेंट ऑफ नॉन वायलेंस फॉर पीस एंड एनवायरनमेंट 1992 के अंदर, फिर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स फॉर पीस, इसके ऑनरेरी प्रेसिडेंट और डायरेक्टर थे टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, और ग्लोबल फोरम ऑफ स्पिरिचुअल एंड पार्लियामेंट्री लीडर्स ऑन ह्यूमन सर्वाइवल, इसके फाउंडिंग मेंबर। और फिर फाउंडिंग मेंबर खाली एक इस संस्था के नहीं हैं, पंजाब पीस यूनिटी कमेटी, इसके बारे में भी जिक्र किया। ज्ञानी रंजीत सिंह जी जब थे वो जिक्र कर रहे थे कि पंजाब में जब तकलीफ थी तो किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर योगदान किया। फिर राम जन्मभूमि, आज हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज गुरुदेव होते तो अपनी आंखों से जब वो देखते कि राम जन्मभूमि का टेम्पल जो है देश को समर्पित हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 22 जनवरी को हो रहा है, तो हमें याद आता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की जो तकलीफ थी, डिस्प्यूट थी, उसकी सॉल्यूशन कमेटी के वो अध्यक्ष। और अभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के भी अध्यक्ष बैठे हैं, जिस समय विश्व हिंदू परिषद की 60 के दशक में स्थापना हुई उसके भी फाउंडिंग मेंबर रहे। यानी इतने स्थानों पर उनका कंट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, इसको अंग्रेजी में अगर कहना हो तो इसको कहेंगे टिप ऑफ द आइसबर्ग। और अगर आप गुरुदेव के बारे में इंटरनेट के ऊपर सिर्फ एक उनका नाम लिखकर और उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें तो खाली विकिपीडिया पर नहीं, विदेशी लोगों ने जो उनके बारे में आर्टिकल्स लिखे हैं उनको मैं चाहता हूं कि हम सबको पढ़ना चाहिए। उनका जीवन बहुत उत्कृष्ट जीवन रहा है, बहुत संस्कारप्रद, हम सबको प्रेरणा देने वाला। और जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण के लिए और खासकर एनिमल राइट्स के लिए, इसके लिए जितना उन्होंने काम किया वो शायद जो खासकर जो एनिमल लवर्स है वो उसको ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैं तो जब मुझे 2 वर्ष सौभाग्य मिला भारत सरकार में एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहने का भी, तो मैंने गुरुजी जैसे महान ऋषि मुनियों की प्रेरणा से ग्रीन गुड डीड्स, पर्यावरण के लिए कौन से ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं हम, ऐसे 700 कामों की मैंने जो है एक सूची संकलित की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्निशन दिया, जिसको ब्रिक्स ने रिकॉग्निशन दिया। और मैं ये समझता हूँ कि हमने हर एक व्यक्ति को कहा कि ये ग्रीन गुड डीड्स है, इसमें से कोई एक भी डीड अगर रोज़ की आदमी करे अपनी ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, तो शायद हमारे गुरुदेव का जो सपना है उसको हम सही मायने के अंदर साकार कर सकेंगे। देखिए, उनके बारे में जीवन के बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय की मर्यादा है।
मैं भी जैसे वो ब्राह्मण थे लेकिन उनको शायद ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वो जैन संत बने और इतने बड़े ऋषि मुनि, कुछ भी उनको क्या कहा जा सकता है, आचार्य, सब कुछ उन्होंने, खाली एक साधारण भिक्षु नहीं रहे वो। तो मैं भी जो है मन वचन कर्म से जो है, मैं टेक्निकली तो मैं जैन परिवार में नहीं पैदा हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मन वचन कर्म से मैं भी जैनी हूँ। और जो साधु संत लोग हैं, इनकी जो एक श्रृंखला है, उसमें सबसे ज़्यादा, वैसे तो सभी साधु संत जो है वो श्रद्धा के पात्र होते हैं, लेकिन शायद जो जैन साधु हैं, जैन साधु संत मुनि हैं, ये शायद हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अत्यंत श्रद्धा के पात्र हैं, क्योंकि उनके जीवन में हम देखते हैं कि जो कुछ वो प्रीच करते हैं उसको स्वयं वो प्रैक्टिस करते हैं। और कोई ऐसे साधु संत जो है आसानी से हमको नहीं मिलेंगे देखने के लिए, जो पंखे का इस्तेमाल ना करें, जो रोशनी का इस्तेमाल ना करें, जो सैकड़ों मील जो है पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं और अपने पूरे पूरे जीवन को समर्पित करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आचार्य सुशील मुनि जी इसी प्रकार के महान संत थे। कष्ट हम सब लोगों को इस बात का है कि वो एक अल्प आयु के अंदर, 68 ईयर्स कोई ऐसी उम्र नहीं होती, उसके अंदर वो चले गए, लेकिन उनका जो संदेश है वो शाश्वत संदेश है। उनका जो हमको जो आशीर्वाद है वो शाश्वत है, उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं इटर्नल है, वो हमेशा हमारे बीच में रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता इसी बात में है कि नंबर एक तो उनके जीवन के बारे में जिन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं जाना है, समझा है, वो और अच्छी तरीके से पढ़ें, और उनके जीवन की जो बहुत मूल बेसिक उन्होंने हमारे को शिक्षाएं दी हैं। अब देखिए ना, कहाँ आज अगर वो होते तो सारे दुनिया में कितने किस्म की तकलीफ़ हो रही है, 1.5-2 साल से लड़ाइयाँ चल रही हैं, और भारत के अंदर तो उन्होंने जो है जब तकलीफ़ हुई तो हमारे पास राजीव गांधी और लोंगोवाल को मिलवाने का भी जो है हमारे पास उनका आचरण, और हर जगह पर जहाँ तकलीफ़ हुई। और अभी जवाहरलाल नेहरू जी का एग्जाम्पल दिया कि 3 मिनट की कन्वर्सेशन ने उनके जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन किया। तो कितना महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व उनका था, कितने ऊंचे वो थे, कितनी गहराई थी, कितनी डेप्थ थी, कितनी उसमें सात्विकता थी, कितनी महानता थी, ये सब कुछ हम लोगों को उनके जीवन में नज़र आता है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए साध्वी दीप्ति जी को और उनकी सभी समस्त टीम को, मुल्क राज जी को और ओसवाल जी को, रतन जैन जी, इनके सभी साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऐसे महान संत, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे तो जिस सपने को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी आज वो 2047 की विकसित भारत की और दूसरी बातें करते हैं, वो सारा सपना हमारा निश्चित रूप से हमारे अपने ही जीवन के अंदर बहुत समय से पहले साकार हो पाएगा। यहाँ पर हमने अभी शुरू में ज्ञानी रंजीत सिंह जी का वक्तव्य सुना। ये बहुत पवित्र सप्ताह है, और गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादों के जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार का उनका कंट्रीब्यूशन और कुर्बानी रही है, वो सारी इसी सप्ताह के अंदर सारी दर्दनाक तकलीफ़दायक घटनाएं हैं। तो ये बहुत एक प्रकार से पवित्र और प्रेरणादायक समय के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं अंत में सबसे अपनी बात समाप्त करने से पहले फिर से अशोक कुमार जी को और ख़ासकर भारत सरकार को, भारत सरकार के समस्त जो अधिकारी हैं और जो हमारे साथी जो भारत सरकार के अंदर भारत सरकार चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पवित्र काम जो है करने के लिए निर्णय लिया। और ये जो स्टैम्प है, ये जहाँ कहीं भी लगेगी, ये लोगों को हमेशा जो है हर क्षण प्रेरणा देती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद, और गुरुदेव को उनकी पवित्र स्मृति को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।